बहुत समय पहले पवित्र भूमि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर बाल लीलाएं किया करते थे। वृंदावन की गलियां, यमुना का किनारा और हरियाली से भरे वन कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन से गूंजते रहते थे। उसी वृंदावन में एक अत्यंत पवित्र और सरल हृदय वाली कन्या रहती थी, राधा। राधा बचपन से ही कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबी रहती थी। कहा जाता है कि जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर धुन सुनकर राधा का मन आनंद से भर जाता था। वृंदावन की गोपियां भी उस मधुर धुन को सुनकर सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली आती थीं। लेकिन राधा और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का नहीं बल्कि गहरी भक्ति का था। राधा के लिए कृष्ण केवल प्रिय नहीं थे बल्कि उनके जीवन का आधार थे। एक दिन वृंदावन में बहुत सुंदर रासलीला हुई। रात का समय था, चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और यमुना के किनारे मधुर बांसुरी की धुन गूंज रही थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और वृंदावन की सभी गोपियां वहां आ गईं। सबके साथ कृष्ण नृत्य करने लगे, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण का हृदय सबसे अधिक राधा के प्रेम से जुड़ा हुआ था। राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनके लिए कृष्ण की खुशी ही सबसे बड़ा सुख थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कृष्ण को कंस का अंत करने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। जब यह बात राधा और वृंदावन के लोगों को पता चली तो सभी बहुत दुखी हो गए। राधा का हृदय भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण को अपने मन से दूर नहीं होने दिया। कृष्ण भले ही मथुरा चले गए, लेकिन राधा का प्रेम हमेशा उनके साथ रहा। भक्तों का मानना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से राधा और कृष्ण का नाम लेता है तो उसके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। कथा की सीख। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। राधा का नाम लिए बिना कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुँचने का सबसे पवित्र मार्ग है।